बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर लमज़ेब खान, PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन में मुखातिब हुआ फिर उनसे वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल की तरफ से। इस चैनल के ऊपर मैं मुख्तलिफ़ जानवरों और परिंदों और पेट्स के मुख्तलिफ़ जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या बीमारियां होती हैं या फीड से रिलेटेड कोई मुख्तलिफ़ किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, उनके बारे में मैं मुकम्मल टिप्स देता हूँ, उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, उसके बारे में मालूमात देता हूँ, लोगों को अवेयरनेस उसमें लेके आता हूँ। तो हर वहाँ पे जितने वीडियो हैं उनके आखिर में फिर इनका जो सलूशन होता है, हर वीडियो के आखिर में या उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो फिर मैं देता हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, फार्मर हैं, जो लोग देख रहे हैं, शौकीन हजरात, इनको देखा भी करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनके भी अगर कोई इस तरह इश्यूज आते हैं, कोई मसला वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे मेन टिप्स होते हैं जो आम आदमी जो है ना वो गलतियाँ करके उसकी जानवर जो है ना ज़ाया हो जाता है, या एक जानवर से प्रॉफिट नहीं ले सकता, या मतलब ये है कि वो जानवर बीमार हो जाते हैं, उसको प्रॉपर वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स वगैरह होते हैं जो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उनके सलूशन के लिए मैंने दिए होते हैं। तो वो लाजमी आप दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और नुकसान से बच सके। तो ये आज एक पैरट लेके आए हैं। इस पैरट के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं कि ये पैरट का मसला क्या है। ये तोता जो लेके आए हैं, मसला अगर है तो कब से है, कितने दिन हो गए, पहले उन्होंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह की है, कोई दवाई ववाई दी है, अगर दी उनका रिज़ल्ट वगैरह आ चुके हैं, नहीं आया है, तो इनके बारे में थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री ले लेते हैं कि मसला क्या है, इनको पूछ लेते हैं। अच्छा, क्या है इनका? सर इनका पहले जो सर ट्रीटमेंट चल रही थी वो लेफ्ट पाँव की चल रही थी, इससे मतलब ये जोर नहीं दे सकते थे ना लेफ्ट पाँव से। लेफ्ट पाँव से? लेफ्ट पाँव से। ठीक। फिर वो ट्रीटमेंट को तकरीबन 3 दिन कराए थे। अच्छा। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा था मंडे को दोबारा लें। ठीक। तो जब मंडे को मैं इनको सुबह लाया हूँ तो देखा है तो इनका जो राइट पाँव था वो भी डैमेज हो गया। अच्छा। ये नहीं पता वो किस वजह से हुआ, लेकिन वो फ्रैक्चर हो गया। ठीक 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 ठीक। तो ये इनकी जो मेन हिस्ट्री का जो निचोड़ है वो ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन से इनको ये मसला था कि थोड़ी बहुत खा भी नहीं रहा था, एक पाँव से थोड़ा सा उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता था, होल्डिंग पावर उसकी कम हुई थी, उसके सिलसिले में ये लेके आया था। फिर कुछ ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत उनकी हुई थी, लेकिन बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना जब उसको पता चला तो तोते की जो दूसरी पाँव है उस पर भी ये मुकम्मल वो वज़न नहीं डाल सकता था, यानी वो उससे पहले वाले से भी ज़्यादा मतलब कि डैमेज नज़र आए। तो वो दोबारा यहाँ पे आगे दिखा दिया। फिर जब उसको हमने चेक किया तो वो उसकी जो ये पाँव में थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पैरट है, ये देखो। अब इनकी जो ये पाँव है, जब ये लेके आया उसके बाद जब इस पाँव को हमने चेक किया तो ये पाँव, इसकी डायरेक्शन देख लें इस पाँव की, ये देखो ये सीधी है, ये पाँव जो है ना इसकी डायरेक्शन सीधी, ये पाँव उधर जा रही है, ये पाँव उधर जा रहा है। अब ये जितना भी मोड़ते हैं ये पाँव जा रहा है इधर, ये देख फुल। जब इसको यहाँ से हमने एक्सरे किए, देखा इनको यहाँ से, पहले तो फिज़िकली यहाँ से हमने मैं चेक किया, ठीक है। फिज़िकली जब चेक किया तो यहाँ पे इनका मुझे फ्रैक्चर महसूस हुआ, यहाँ फ्रैक्चर हुआ है। बाद में मालिक को हमने भेजा कि इनकी एक्सरे करवाएं। जब इन्होंने एक्सरे करवाए तो उसमें क्लियर कट नज़र आ रहा था कि मुकम्मल यहाँ पे फ्रैक्चर है। सिंपल फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन मुकम्मल जो है ना ये टूटी हुई है। ये देखो डायरेक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये टूटी हुई ना होती तो इनका डायरेक्शन जो था वो अपनी सीमत में होता, मतलब ये है कि उधर ना जाती, ये स्ट्रेट होती, ठीक है। तो ये आज इसको फिर हमने बुला दिया और उसकी हम जो है ना स्प्लिंट्स साइडों पे लगाते हैं। इसमें फिर इन्होंने दरमियान में से एक दिन पहले किसी और के पास ये ले गया था, किसी और हॉस्पिटल में, तो उन्होंने फिर बग़ैर देखे कि एक्सरे को नहीं देखा वहाँ पे कि फ्रैक्चर कहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ तक ये यहाँ बांध लिया।
अब कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनके पास वो नॉलेज की कमी की वजह से उनको पता नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करें, जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट बंदे होते हैं वेटनेरियन, उनके पास ले जाया करें, अपने जानवर परिंदों को वहाँ से ट्रीट करें जो करीबी डिस्पेंसरियाँ होते हैं। तो ये लोग क्या कर लेते हैं, चूँकि नॉलेज उनके पास होता नहीं है, एक्सरे में क्या है, इन्होंने एक्सरे भी दिखाया, उनको समझ नहीं आई है, उसके बाद जो है ना फ्रैक्चर ऊपर था, उन्होंने नीचे प्लास्टर लगाया। अब ये मालिक को भी ये था कि शायद उन्होंने सही जगह पे लगाया, बाद में फिर ये आज दोबारा जब लेके आए दिखा दिया, मैंने कहा ये तो गलत जगह पर उन्होंने लगाए। तो अब उनके लिए कुछ जो इसके लिए स्प्लिंट्स वगैरह है वो हमने मंगवा दिए। अब उस साइडों पे स्प्लिंट्स लगाते हैं, उस स्प्लिंट्स के बेस पे जो इसके ऊपर टेप वगैरह लगाते हैं, मेडिकल जो सर्जिकल टेप है वो लगा देते हैं ताकि अपने डायरेक्शन में आ जाए। और हमेशा याद रखें कि जब भी हम प्लास्टर या जो चीज़ करते हैं तो उससे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ फ्रैक्चर है तो ये जॉइंट और ये जॉइंट, ये दोनों का आपने प्लास्टर के अंदर फिक्स करना है। इन दो जॉइंट्स में अगर एक भी मूवमेंट कर रही है तो मसला क्या होगा, जो यहाँ पे एक फ्रैक्चर, यहाँ पे जो कैल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, कैल्शियम आती है यहाँ पे एक्युमुलेट होती है, जमा होती है, ठीक है, विटामिन डी एब्जॉर्ब कर रही है इंटेस्टाइन से, वो आगे यहाँ तक लेके आती है। तो क्या होगा, यहाँ वो कैल्सिफिकेशन जब ये हाथ या पाँव मूवमेंट करेगी तो ये जगह जो जहाँ पे ये हीलिंग हो रही है वो नहीं होगी, वो मूवमेंट आएगी, क्योंकि ये जॉइंट्स और ये जॉइंट दोनों खुले हुए हैं, सिर्फ यहाँ तक प्लास्टर है। इससे क्या होगा कि ये फ्रैक्चर का क्या होगा, डिले हीलिंग प्रोसेस होगी, वो डिले होगी, वो अपने टाइम पे नहीं होगी। तो ये इस तरह बढ़ता जाता है। आप कितनी भी मेडिकेशन करें, हो सकता है कि बाद में वो हिलने की वजह से वो पाँव जो है या ऐसे आ जाए या इसके ऊपर आ जाएंगे या गलत जुड़ जाएंगे, और उसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे डायरेक्शन की बजाय जो है ना उसका डायरेक्शन ये होगा या डायरेक्शन इस साइड होगी। तो जब दोनों जॉइंट्स ऊपर और नीचे फिक्स होंगे, मूवमेंट कम होगी, तो अगर एक फ्रैक्चर है उसकी हीलिंग अगर 15 दिन में हो रही है, 20 दिन में हो रही है, तो वो 10 दिन में ही। तो इस तरह जो है ना आपने इन दोनों को फिक्स करके उसके बाद आप प्लास्टर लगाए प्रॉपर तरीके से, या स्प्लिंट्स लगाना है वो भी आपने ऐसे डायरेक्शन में लगाना है ताकि वो जगह जहाँ टूटी हुई है वो दरमियान में आ जाए, उससे ऊपर भी मतलब ये कि जॉइंट्स है वो भी उसमें बांध दिया करें, ठीक है। साथ फिर जो है ना उनके साथ फिर मेडिकेशन वगैरह वो देते हैं, उस मेडिकेशन के मैंने वो किया। तो अभी थोड़ा सा इनको वो करवाना खोल दे। अब ये स्प्लिंट्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। से फ्रैक्चर है इस एरिया में, अब ये स्प्लिंट्स वगैरह लगा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ जॉइंट्स है, ऊपर एक जॉइंट है, यहाँ से इस जॉइंट के साथ ही टूटी हुई है, तो इसको भी हम उसके मुताबिक ये स्प्लिंट्स वगैरह साथ लगाएंगे। और ये जॉइंट्स पाँव को सीधा रखना है, पाँव बिल्कुल उस डायरेक्शन में सीधा रखना है, ठीक है।
एक्शन सही है, सही आ रहा है। ये तो सही वहाँ पे छोड़ेंगे, हाँ छत पर लगा के हटा रहे हैं। तो इसके लिए तो आपने केयर करनी है इसकी। थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। इसके हाथ सीधे ऊपर, हाँ कुछ हाथ से पकड़ो ताकि छोड़ दो। ये दिखाओ ज़रा पाँव, ये छोड़ दे। ये आप लोगों ने ये देख लिया, यहाँ से इसका पाँव जो था वो टूट गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऊपर जॉइंट्स था, नीचे भी वो था, तो यहाँ से ये स्प्लिंट्स वगैरह जो है ये हमने लगा दिए, और स्प्लिंट्स मतलब कि आप दोनों या चारों साइड से लगा के इसका स्टेप उसके ऊपर लगा दिया। अब चूँकि इसमें यहाँ पे जॉइंट्स दोनों जगह से जो है ना वो जॉइंट्स हमने वो फिक्स कर दिए। अब ये देख आप, कम से कम इसका ये फ़ायदा है कि ये पाँव सीधा रहेगा बिल्कुल। अब ये डायरेक्शन उसकी सही है। अब ये जहाँ पे जब कैल्सिफिकेशन होती है, जहाँ कैल्शियम आते और हड्डी जोड़ती है, इस पे प्रेशर नहीं अप्लाई करता, उस पे कर रहे हैं। अब ये 2 है, 3 या 5 है, जितने भी 15 दिन तक जितने भी हो, तो यहाँ पे जल्दी से उसकी जो हीलिंग प्रोसेस होगी वो जल्दी होगी। तो अब ये जो है फिर उसके बाद हटाएंगे, तो उसकी बजाय कि इसको अकेला वैसे छोड़ देते और वो गलत जगह पे जुड़ जाए, उससे ये ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम ये स्ट्रेट उस पोजीशन में अपनी जगह पे ये बनेगी और बाद में इंशाल्लाह फिर ये रिकवर हो जाएगा। अब इसके साथ चूँकि हम मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन में फिर हम साथ क्या करते हैं, चूँकि फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम ये जो कैल्शियम पी सिरप है वो हम करते हैं, तो कम से कम 1+1 या 2+2 ड्रॉप जो है ना ये डेली आप दे सकते हैं सुबह शाम। ये कम से कम ये 20-25 दिन तक ये जारी रखने, महीने तक जारी रखेंगे। साथ जो है ना इनके साथ वाइटालिन ड्रॉप्स हैं वो भी दे सकते हैं, या वाइटालिन एम ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वो 1+1 वो डेली के हिसाब से वो भी दे सकते हो, साथ साथ देंगे। कम से कम ये 20-25 दिन तक जारी रखेंगे। इनके साथ हम एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है ना इनमें से मेलॉक्सिडिम वो 1+1 कतरे वो कम से कम ये 5 दिन तक कम से कम देंगे। और एंटीबायोटिक भी हम, क्योंकि फ्रैक्चर है वहाँ टिश्यू वगैरह जो है ना वो डैमेज हुए हैं, उन डैमेज टिश्यू की वजह से थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी होती है, वो मज़ीद जो है ना वो बिगड़ सकती है, ज़ख्म कर सकती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। तो उसके लिए फिर हम एंटीबायोटिक रिकमेंड करके, एंटीबायोटिक में जो है ना एमॉक्सीवेट 1+1 कतरा ये कम से कम 5 दिन तक जारी रखें। ये 2 चीज़ें 5 दिन तक वो
करेंगे। उसके बाद जो बाकी 2 चीज़ें हैं, कैल्शियम है, जो टॉनिक है, वो 20 से 25 या 1 महीने तक ये जारी रखेंगे। बाकी जो खुराक वगैरह होती है वो देते जाएँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रिकवर हो जाएगा। थैंक यू।